धौलपुर जिले के उंडिला रोड स्थित रिको आवासीय कॉलोनी में बीएसएनएल का ऑफिस बना हुआ है, जो कि कई वर्षों उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इस ऑफिस में किसी के न होने और रखरखाव न किए जाने के कारण जंगल में तब्दील हो गया है। ऑफिस के रखरखाव न होने के कारण इसमें झाड़ियां, घास फूस घना हो गया है, जिसमें सांप और अन्य जीव जंतु देखे जा रहे हैं, जिसके चलते बीएसएनएल ऑफिस के आसपास की आवासीय कॉलोनी के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है यहां पर करीब 22 फुट लंबा अजगर देखा गया है, जो कि शुक्रवार को एक घर में घुसने की कोशिश करते दिखाई दिया। स्थानीय लोग घबराए हुए हैं, उन्हें डर है कि कहीं किसी बच्चे या परिजनों को कोई हानि न पहुंचा दे। हालांकि स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिस पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू टीम के सदस्य राधाकृष्ण शर्मा व वाइल्ड लाइफ के रेंजर टिंकू सिंह ने बताया कि एक्सचेंज के अंदर अजगर होने की सूचना दी गई है, जिस पर टीम अजगर सांप को ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन रेस्क्यू टीम का कहना है कि बीएसएनएल के इस ऑफिस में घनी घास होने से बहुत परेशानी आ रही है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बीएसएनएल का ऑफिस जंगल में तब्दील हो गया है, इसकी सफाई करने के बाद ही रेस्क्यू टीम अजगर को ढूंढ पाएगी। फिलहाल वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। क्या मामला है? रिको में आवासीय कॉलोनी है। आवासीय कॉलोनी पीछे जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसमें बहुत भारी जंगल है, पूरा जंगल से भरा हुआ है और उसमें कई सांप है। इसमें एक अभी कल के डेट में 20 फुट लंबा अजगर जो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसकी लंबाई 20 से 22 फुट है। और भी सांपों का बहुत बड़ा अड्डा हो रहा है। ये बहुत सारे तरह तरह के सांप है और जीव जंतु है। इनसे घरों में बच्चों को खतरा है और घरों में भी खतरा है। हमने प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया है, कई बार अधिकारियों को भी अवगत कराया है। अब एक तो यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की जाए और इन सांप को पकड़वाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आदमी को कोई जनहानि नहीं हो। और रिको में जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसमें साफ सफाई कराई जाए, जो जंगल हो रहा है उस जंगल को हटवाया जाए। क्या मामला है? यहाँ पे क्या है, तो हमें ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई एक अजगर आ गया है। उसके रेस्क्यू के लिए मैं पूरी टीम लेके यहाँ आया, तो मैंने आकर यहाँ देखा तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल सा हो रहा है, घास लगी हुई है, ज़्यादा झाड़ झक्कर पड़ा हुआ है। इसलिए उसमें काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का, मगर हमें कोई ऐसा अजगर अभी दिखाई नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जो बस यही एक्सचेंज विभाग के टेलीफोन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको बताया कि थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई रखें, जिससे कि वो सांप दिख जाए तो उसका रेस्क्यू सफल और सही हो सकेगा। क्या मामला है? मैं राधाकृष्ण शर्मा, रेस्क्यू टीम वन विभाग धौलपुर से हूँ। मुझे अभी सूचना मिली थी कि रिको के पास जो बीएसएनएल का एक्सचेंज ऑफिस है उसमें एक सांप आ गया है। तो मैं पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचा, तो मैंने वहाँ देखा इतना भारी जंगल है, वहाँ के सांप को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। जब तक इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी, जब तक अपन कोई कुछ भी नहीं कर सकते। कॉलोनी वासी बता रहे हैं कि करीब 20-22 फुट लंबा अजगर है। बिल्कुल। तो अजगर से यहाँ के कॉलोनी वासियों को क्या खतरा हो सकता है? खतरा हो सकता है, देखो घरों में छोटे छोटे बच्चे भी है और घरों में अंदर भी आ सकता है, जनहानि होने की संभावना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इसकी सफाई हो। सफाई होने के बाद में अगर जैसे ही सांप दिखता है तो हमें सूचित करें, हमारी रेस्क्यू टीम आएगी, मौके से रेस्क्यू करके हम ले जाएंगे। बाकी जब तक आप सुरक्षित रहें, बस यही। राजस्थान प्रदेश में पेट्रोलियम एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार से शुरू हो गई है। हालांकि पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स को एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी, जिसका राज्य सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। राज्य सरकार द्वारा एसोसिएशन की मांगों पर विचार नहीं करने से नाराज डीलर्स ने मिलकर पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। लेकिन वहीं अब इस हड़ताल में प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिनमें इस हड़ताल का कोई असर नहीं देखा जा रहा है, जिसमें अगर धौलपुर जिले की बात करें तो जिले के सभी पंप संचालित हैं, जिन पर धड़ल्ले से पेट्रोल डीजल की बिक्री की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील को ध्यान में रखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर न जाने का लिया फैसला। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल का धौलपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने समर्थन न करते हुए जिले के सभी पंप चालू रखने का फैसला लिया है। धौलपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन के सचिव जयंत मोदी ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील को स्वीकार किया है। हालांकि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। सांकेतिक हड़ताल भी इसलिए की थी जिससे मृतप्राय पड़े पेट्रोल पंप की भी स्थिति सुधार जाए और जो आजीविका का साधन है वो सुचारू बना रहे। लेकिन इस मांग पर मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय नहीं किया, जिस पर सभी डीलर्स ने बैठक में फैसला लिया कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। जी सर।
हमारी धौलपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल रात की मीटिंग के बाद और सारे डीलर्स से बात करने के बाद गहलोत जी की अपील पर हम सारे डीलर्स ने फैसला लिया कि अब अनिश्चितकालीन पर नहीं जाएंगे। 2 दिन हम इसलिए गए थे सांकेतिक पर कि जिससे शायद हमारे मुख्यमंत्री महोदय कोई बात को मान जाए और पब्लिक का और डीलर्स का फ़ायदा हो जाए, यहाँ सेल वापस लौटाए, जो मृतप्राय पंप हो गए उनको जीवनदान मिल जाए और हम लोग अपने बच्चों को रोटी रोटी पाल सकें। इसके लिए हमने 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल रखा था, मगर कल की मीटिंग में बृहद रूप से सारे डीलर से बात होने के बाद सामने आया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल न रखी जाए, मुख्यमंत्री जी की अपील को ध्यान रखा जाए। धौलपुर जिले के सारे पेट्रोल पंप आज खुले हुए हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पचगांव के समीप शुक्रवार दोपहर को 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार महिला व पुरुष गंभीर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मानपुरिया का पूरा गांव निवासी सोनू पुत्र पप्पू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी बहन हुई देवेंद्र व बहन रवीना के साथ बाइक पर सवार होकर जाति से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बस गाँव के समीप पहुँचते ही सामने से आई तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर सोनू पुत्र पप्पू, देवेंद्र पुत्र महेंद्र एवं रवीना पत्नी देवेंद्र का उपचार जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में जारी है।